रायगढ़ की रंगपंचमी इस बार रंगों से नहीं बल्कि बदनामी से दागदार हुई थी। महल की भव्य शोभा यात्रा, ढोल, नगाड़े, पालकियां, इन सब पर किसी का ध्यान ही नहीं था। सबकी निगाहें उस घटना पर थीं जिसने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया था। घटना क्या थी? युवराज संभाजी राजे ने दिन दहाड़े एक अनजान युवती को घोड़े पर बिठाकर सीधे महल में लाकर खड़ा कर दिया था। सभा में बड़बड़ाहट फैली हुई थी, हर कोई चर्चा कर रहा था, पराई स्त्री को युवराज ने जबरन लाया है। शिवाजी महाराज इस बदनामी से बेहद व्यथित थे। उन्होंने संभाजी राजे को तलब किया। साथ ही सभा में त्र्यंबक राव और उनके पुत्र निवास राव भी उपस्थित थे, जो उस युवती गोदू को अपनी बहू और पत्नी बता रहे थे। सभा में प्रवेश करती हैं येसुबाई और गोदू। येसुबाई के साथ गोदू जब सदरे में आई तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। महाराज ने येसुबाई से प्रश्न किया, सूनबाई, इस सभा में आने का उद्देश्य क्या है? येसुबाई सकपका गईं, कुछ बोल नहीं पाईं। शिवाजी महाराज और भी कठोर हो गए। बोले, शंभू राजे के बढ़ते अपराधों को मैं एक पिता होकर नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन एक राजा होकर नहीं। त्र्यंबक राव और निवास राव ने गोदू को वापस मांगने की गिड़गिड़ाहट की। जब गोदू चुप न रह सकी तो वो शिवाजी महाराज के चरणों में गिर पड़ी और बोली, नहीं महाराज, मुझे कुछ कहने दीजिए, ये सब झूठ है। ये दोनों त्र्यंबक राव और निवास राव स्वराज्य द्रोही हैं। रंग पंचमी की भीड़ का फायदा उठाकर आपको मारने का षड्यंत्र रचा गया था। सभा में हड़कंप मच गया, सब अचरज में पड़ गए। अचानक अन्ना जी सदरे में आए। गोदू को देखकर वे भावुक हो गए, क्योंकि वो उनकी मृत बेटी हंसा की याद दिला रही थी। अन्ना जी ने गोदू को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन गोदू ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाना, जो हुआ बहुत हुआ। मैं येसुबाई के साथ रहना चाहती हूं, उनकी दासी बनकर। मुल्ला हैदर और कान्होजी भांडवलकर की जांच से साफ हुआ कि वाग दरवाजे पर सचमुच साजिश हो रही थी। रंग पंचमी की तोपों में आतिशबाजी नहीं, असली बारूद भरा गया था। बाहरी पठान गड़बड़ी फैलाने के लिए गढ़ में घुसे थे। कुछ की लाशें भी मिली। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। संभाजी राजे निर्दोष थे। गोदू ने जो कहा वो सही निकला। शिवाजी महाराज ने तत्काल आदेश दिया कि त्र्यंबक राव और निवास राव की पूरी जांच हो और जब तक मामला स्पष्ट न हो उन्हें बंदी गृह में रखा जाए। गोदू को येसुबाई के पास रहने की अनुमति दी गई। शिवाजी महाराज की दृष्टि में अब वो दोषिनी नहीं बल्कि साहसी और सच्ची महिला बन चुकी थी। ये कथा न केवल शंभूराजी की निष्ठा और साहस को दर्शाती है, बल्कि गोदू जैसी स्त्री के अद्वितीय साहस और न्याय के लिए किए गए संघर्ष को भी उजागर करती है। ये बताती है कि सत्य एक दिन उजागर होकर ही रहता है, चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना रची जाए। छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।